दोस्तों बीएड वर्सेस बीटीसी केस एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहां पे आर पार की लड़ाई जो है वो देखी जा रही है। दोस्तों इसमें एमपी गवर्नमेंट जो एमए लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई है, इस केस में तो आर या पार हो ही जाएगा। दोस्तों इसमें पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या मतलब है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए हुए हैं और जो नौकरी कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, ये भी पता चल जाएगा। दोस्तों इस केस का असर बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब तक, यानी कि उन सभी स्टेटों में पड़ने वाला है, उन सभी स्टेट के अभ्यर्थियों पर दिखने वाला है जहां पे या तो बीएड वाले को भर्ती में लिया गया है या उन्हें बाहर किया गया है। उन सभी के जो है नौकरी पर या फिर उन सभी के ऊपर जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इनका असर जो है देखने को मिलेगा। दोस्तों तो अगर आप इस चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि बीएड वर्सेस पीटीसी डीएलएड पे जो भी कोई नया अपडेट आता रहा है तो वो शीघ्रता से जो है वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी केस की। तो बीएड वर्सेस बीटीसी केस में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से बीएड के समर्थन में आ गई है। दोस्तों इसको हमने लास्ट सुनवाई में लास्ट जो आर्गुमेंट हुआ था वहां पे हमने देखा भी था कि किस तरह से जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को जो बुलाया गया था आर्गुमेंट के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों। और पता चल रहा है कि नेक्स्ट सुनवाई जो होने वाली है उसमें और जो है बड़े बड़े वकील को जो है वो बुलाने का, एडवोकेट को जो है लाने का फैसला जो है किया जा रहा है। दोस्तों तो बीएड के समर्थन में जो है, बीएड के सपोर्ट में एमपी गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से खड़ी हो गई है। दोस्तों अगर ऐसा ही दोस्तों एनसीटीई ने किया होता, अगर एनसीटीई की तरफ से 11 अगस्त वाले फैसले के पहले अगर ऐसा हुआ होता दोस्तों, तो आज डीएलएड वाले जो हमारे अभ्यर्थी थे वो वैलिड होते। डीएड वाले अभ्यर्थी जो है वो भी वैलिड होते। बीएड वर्सेस बीटीसी केस में दोस्तों एमपी गवर्नमेंट जो है वो बीएड वाले को नियुक्ति पत्र दे चुकी है और उनको ज्वाइन भी करा चुकी है, और उन्हें बचाने के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को ला करके खड़ा कर दिया है। तो एक बात तो है दोस्तों, बीएड वालों के लिए हो या डीएलएड वालों के लिए, इनके बीएड चाहे वो बीएड के कैंडिडेट हो चाहे डीएड के कैंडिडेट हो, जो भी चीजें होती है उसे मीडियम का काम जो है दोस्तों वो तो वकील ही करते हैं, एडवोकेट ही करते हैं, क्योंकि वही जो है वो अपने पक्ष को बेहतर तरीके से कोर्ट में रखते हैं। और जितना बेहतर तरीके से वो कोर्ट में अपने मुद्दे को रखते हैं, अपने बात को रखते हैं, उस पे ही जो है कोर्ट का डिसीजन निर्धारण हो जाता है कि डिसीजन जो है वो किसके पक्ष में जाएगा। ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है एडवोकेट के बहस पे कि वो कितने बेहतरीन तरीके से जो है अपनी बातों को कोर्ट के समक्ष रखता है। और इसको लेकर के एमपी गवर्नमेंट जो है वो अपने बीएड के अभ्यर्थियों को बचाने के लिए जो है एक से बढ़कर एक सीनियर जो एडवोकेट है उनको ला करके जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रही है और वो उनके लिए स्टैंड ले रही है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि क्यों ये केस जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है। यह केस दोस्तों इसलिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि यह दो मैटर को जो है वो फॉलो कर रहा है। पहला है सब्जेक्ट टू आउटकम का मुद्दा। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है एमपी वालों का कहना है, वहां पे एमपी की जो गवर्नमेंट है उसने यह मैटर रखा है कि जिसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो फैसला आया था वो राजस्थान तक ही रहेगा, उसका एमपी पे जो है कोई उसका लेना देना नहीं है। अब बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का अगर फैसला होता है तो वो उसी स्टेट के लिए मान्य होता है, ना कि दूसरे स्टेट के लिए। पूरे देश में जो मान्य होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वही पूरे देश के लिए मान्य होता है। इसलिए राजस्थान का कोर्ट का जो फैसला था वो राजस्थान में मान्य होगा और एमपी कोर्ट का जो फैसला होगा वो एमपी में मान्य होगा। तो ये जो कहा जा रहा है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, और एमपी गवर्नमेंट बोल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था देवेश शर्मा वाला मामला, उसमें एमपी गवर्नमेंट जो है थी वो पार्टी नहीं थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में उसे अपना पक्ष रखने के लिए जो है मौका मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के जो है एमपी गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है क्लैरिफिकेशन के लिए। तो इनके लिए एक और चीज जो है एमपी गवर्नमेंट के लिए दोस्तों पॉजिटिव है, जो कि जस्टिस अनिरुद्ध घोष ने कहा है कि 11 अगस्त वाला जो फैसला आया था उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं था, अपॉइंटमेंट को लेकर के चीजें जो है वहां पे साइलेंट थी। तो इसमें जो है क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। इसलिए भी उन्होंने जो है वो अनिरुद्ध घोष जी ने जो है इस सुनवाई को जो है वो सेम बेंच में रखा था, सेम बेंच में भेज दिया है कि इसकी सुनवाई जो है वो सेम बेंच में होनी चाहिए, जिसमें जस्टिस सुधांशु गुलिया और अनिरुद्ध घोष जी की बेंच है, तो उसमें इसको भेज दिया गया है। तो अब इसकी सुनवाई जो है वो उसी बेंच में होगी दोस्तों। तो यह एक मामला था। अब देखिए इस केस का जो मामला है वो बिहार पे भी देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि बिहार पर इसका असर कैसे पड़ेगा आप देखेंगे। क्योंकि 2020 में बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे बीएड 2020 वाले,
उनको वे ज्वाइन कर चुके थे और उनको जो है वो बाहर कर दिया गया है। तो जो सब्जेक्ट, ये भी जो है सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत ही किया गया है, तो उनको भी जो है इससे क्लेरिफिकेशन मिलेगी और उनका रास्ता जो है वो खुल जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे एमपी गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो बिहार हो, उत्तराखंड हो, एमपी का दोस्तों की फैसला ही है, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां के जो भी बीएड वाला व्यक्ति हैं जिनको जो है नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद उनको हटाया गया है, तो ये उनके लिए जो है दोस्तों एक बड़ा मौका हो जाएगा, उनके लिए जो रास्ता खुल जाएगा। तो ये अपडेट है। इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है तो हम आपको जो है दोस्तों लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।